साथियों नमस्कार, मैं राजीव बघेल आप सभी का नवशक्ति टेक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक टू एडवांस एक्सेल की सीरीज का पार्ट 5 है। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे अलाइनमेंट ग्रुप को, जो कि होम टैब के रिबन का पार्ट है। इसके अंदर हम सीखेंगे अलाइनमेंट क्या होते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है और इंडेंटेशन क्या होता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे सीखेंगे। तो देरी न करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। दोस्तों, मेरे पास पहले से कुछ डाटा लिख रखा है जिसे हमने लास्ट पार्ट में इस्तेमाल किया था। अब इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। इसे मैं बॉर्डर दे देता हूँ। मैंने इसे बॉर्डर दिया। बॉर्डर देने के बाद में मैं इसे इसके जो हेडर है उसे बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के साथ इसका जो फिल कलर है उसका फिल कलर मैं यहाँ पर मान लीजिए येलो कलर, और इसको मैं कोई दूसरा कलर फिल के रूप में दे देता हूँ। मैंने इसे ब्लू कलर दिया और इसका जो फॉन्ट का कलर है उसे मैंने व्हाइट कलर दिया। और ये मुझे येलो थोड़ा लाइट ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये वाला कलर यहाँ पर एप्लीकेबल हो। इसे मैं दूसरे कलर के रूप में लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लगाया और इसे भी मैंने व्हाइट कलर में इसे मैं येलो कलर में लगा दिया। तो मेरा ये जो डाटा है कुछ इस तरीके से बना। अब मुझे इनकी रो और हाइट की विड्थ को बढ़ाना है। तो मुझे सबसे पहले रो की हाइट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे जब ये एरो दिखाई देता है तो इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट रो सेलेक्ट होती है। इसी तरीके से आपको सभी रो को सेलेक्ट कर लेना है और इसका जो हाइट है इसको इस तरीके से 30 तक बढ़ाना है। तो आपने इसे 30 तक बढ़ाया तो ये बढ़ गया। और इस तरीके से आप अगर कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस कॉलम की विड्थ को आपने 12 किया। 12 सफिशिएंट है। तो ये केवल एक हुआ है। तो आपको दोबारा से आपको रो को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से रो की हाइट को 15 कर दें। तो आप 15 करोगे तो इस तरीके से आपका डाटा सेलेक्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। आप देखेंगे कि अभी जो आपका जो कंटेंट है, जैसे यहाँ पे डोप लिखा है, तो ये इस कॉर्नर में है और आपको ये मिडिल में लेके आना है। इसके लिए यहाँ पर जो अलाइनमेंट ग्रुप दे रखा है, इस अलाइनमेंट ग्रुप के हमें देखना है कि ये कहाँ पर है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बॉटम अलाइन है। अगर इससे क्लिक करेंगे तो ये मिडिल अलाइन हो गया। इससे क्लिक किया तो ये टॉप अलाइन हो गया। तो यहाँ से तो आपने अलाइन को मिडिल कर लिया, यानी कि हमें मिडिल में चाहिए तो हमने इसे मिडिल कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये लेफ्ट अलाइन हो रखा है, यानी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अगर आप इसे सेंटर अलाइन करते हैं तो ये सेंटर में हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। और अगर इसे राइट कर दोगे तो ये राइट साइड अलाइन कर जाएगा। अगर इसे बॉटम करते हो तो आप जिस भी पोजीशन में आपको लेके आना है कंटेंट को, उस पोजीशन में आप इन अलाइनमेंट की सहायता से ला सकते हो। तो ये आप सेंटर में लेके आए तो ये केवल एक सेल के लिए एप्लीकेबल हो पा रहा है, क्योंकि अभी एक सेल सेलेक्टेड है। इसी तरीके से आप पूरी टेबल को सेलेक्ट कीजिए और इसे सेंटर और इसे मिडिल दोनों कर दीजिए। आपका डेटा कुछ इस तरीके से अलाइन कर जाएगा। तो ये काफी सिंपल है, आप इससे आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन के लिए जैसे मेरे पास पहले से डाटा अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर कैलेंडर मैंने बनाया है। तो ये कैलेंडर मैंने इसे बनाया है। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन के अंदर आप देखेंगे कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, वर्टिकल टेक्स्ट अप है, रोटेट टेक्स्ट अप है, रोटेट टेक्स्ट डाउन है, तो और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है। इसके लिए मेरे पास डेटा है, तो मैंने यहाँ पर एक कैलेंडर शीट बना रखी है जिसके अंदर मैंने एक मंथ का कैलेंडर बना रखा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसको भी मैं थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ, यानी इसे मैं सेलेक्ट करके बॉर्डर दे देता हूँ। जैसे मैंने इसे बॉर्डर दिया, अब मैं इसकी रो और हाइट को बढ़ाता हूँ। उसी तरीके से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी हाइट को 25 और 30 कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये 30 किया तो इसकी हाइट बढ़ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि कॉलम की विड्थ भी बढ़े, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके इसकी विड्थ को मैंने 10, 11 और 12 कर लिया। जैसे ही मैंने ये 12 किया तो आप देखेंगे कैलेंडर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके अब ओरिएंटेशन पे जब आप यहाँ जाते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो कंटेंट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि कहीं कहीं हाइड हो रहा है। अब ये जो डेटा हाइड हो रहा है इसके लिए हमें रो को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से रो बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देते हैं। नो बॉर्डर करेंगे तो वो अपने सेल के एरिया में आ जाएगा और उतनी ही जगह में हाइड होगा। तो मैं इस वाली रो की हाइट को अगेन बढ़ा देता हूँ
जैसे मैं इसकी रो की हाइट को बढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरीके से हाइट बढ़ जाएगी और हमारा जो कंटेंट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं कि ये एंगल क्लॉकवाइज रहे तो आप इसे क्लॉकवाइज करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप यहीं पर जाकर के वर्टिकल शो कराना चाह रहे हो, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ इस तरीके से हो, तो वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जिसमें आप इसे वर्टिकली चेक कर पाएंगे। तो ये काफी ऑड लग रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से एप्लीकेबल हो। तो इसका ओरिएंटेशन अगेन हम चेंज करेंगे, रोटेट टेक्स्ट अप हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम अगेन रोटेट टेक्स्ट डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मुझे इसमें जो सबसे बेस्ट लगा है वो ये काउंटर क्लॉकवाइज लगा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओरिएंटेशन फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, अगर आप यहाँ जाते हैं तो साथियों आप देखेंगे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है और वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल की बात है तो ये वाला अलाइनमेंट, वर्टिकल मतलब ये वाला अलाइनमेंट, ये दोनों ही सेंटर हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे कि टेक्स्ट का जो ओरिएंटेशन है वो माइनस का 45 डिग्री पे है, आप चाहते हैं कि ये 90 डिग्री एप्लीकेबल हो जाए, तो आप इसे 90 पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर आप चाहते हैं जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरीके से हो, 45 डिग्री पे हो, तो आपका कंटेंट कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से ओरिएंटेशन दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगला है आपका कंट्रोल टेक्स्ट। कंट्रोल टेक्स्ट श्रिंक टू फिट और मर्ज सेल, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। साथियों अब हम बात करेंगे इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डिक्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज इंडेंट, ये किस तरीके से काम करता है। सपोज करिए कि ये टेक्स्ट है आपका, आपने इसे सेलेक्ट किया और इसको आपने लेफ्ट अलाइन कर दिया। लेफ्ट अलाइन करते ही आपका जो कंटेंट है ये बिल्कुल बॉर्डर से टच कर रहा है। यहाँ पर जैसे ये अमित लिखा हुआ है, ये और जो बॉर्डर है इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और अगर इसको इंडेंट करना है आपने तो यहाँ से आप इसे इंक्रीज इंडेंट की मदद से आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो ये दोनों इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो साथियों आशा है कि आज आपको अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन और इंडेंट क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल नवशक्ति टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए। धन्यवाद।